जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को गोल्ड के डेली बेस पे इस चैनल पे एनालिसिस मिलते हैं, गोल्ड के डेली और वीकली दोनों। और सबसे पहले अगर हम कल के एनालिसिस की बात करें, जैसे कि ये जोन आपको मार करके बताया था कि इस जोन से यानी कि 24 से लेके 15 का जोन था, मार्केट ने 17 को टच करके ऑलमोस्ट ऊपर कितना हाई लगाया, ठीक है, मल्टीपल टाइम। यानी कि यहाँ पे देखो तकरीबन 600 प्लस पिप्स की, यानी 600 700 प्लस की जो मूव है कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इन एनालिसिस को हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अलाइन करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। मार्केट में इस टाइम यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सेलिंग का इस टाइम प्रेशर है और इस वजह से मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही देखो मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही मार्केट क्या करती है, डाउन साइड क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको हम जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा हम पहले प्रीवियस डे की बात करें, ये प्रीवियस डे का मार्केट ने लो स्पैंड लगाया, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस डे का हाई स्पैंड लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस डेज के हाइट्स और लोज थे ना, मार्केट ने क्या किया, इनको लिक्विडेट नहीं किया। इधर इसके जो पेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि स्टॉप लॉस हंट वगैरह होने थे वो वहाँ पे नहीं हुए, लिक्विडेट नहीं किए। तो इस बिहेव पे मार्केट आज का जो सिनेरियो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि रिसेंटली जो लोइस पॉइंट लग गया प्रीवियस डे का वो ये लगा हुआ है और मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड ब्रेक दे रही है। तो सबसे पहले इसके इस प्राइस के यानी कि 4017 के हिट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मार्केट इसको हिट कर दे। इसको हिट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखें अगर, तो ये एक वी लेवल भी कह सकते हैं इसको हम, यानी कि मार्केट में पड़ा हुआ है कि एक यहाँ पे देखो कि एक स्पॉट पड़ी हुई है। उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये एक लोइस पॉइंट पे हम लगा देते हैं, 4000 का ये बनता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखो ये क्या पड़ा हुआ है, डे का सपोर्ट पॉइंट पड़ा हुआ है और उसके बाद प्रीवियस डे यानी कि उसने क्या किया था, इसकी लिक्विडिटी, यानी कि इधर तो लिक्विडिटी हंट नहीं की थी। यानी कि ये दो जोन बन सकते हैं आज के दिन के लिए बाय के लिए। पहला जो जोन होगा वो ये वाला जोन बन सकता है इस प्राइस पे, और दूसरा जो जोन है फिर वो हम और टाइम फ्रेम, क्योंकि ये एक डाउन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर इसको हिट करती है इधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और अगर इधर से हिट नहीं करती, ठीक है, तो रिवर्स होके जाती है। अगर इधर से रिवर्स नहीं होती तो अगेन इस प्राइस के नीचे से फिर बाय प्लान हम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम रिफाइन करेंगे किस प्राइस पे हम बाय प्लान करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, H4 के टाइम फ्रेम पे, और H4 के साथ थोड़ा सा इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्लियर डायरेक्शन देगा किस बिहेव पे हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट ने क्या किया है, अपना जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे देखो ये एक हाई था, ठीक है, एक लो था, उसके बाद देखो एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखो मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। और इसी लो से मार्केट ने अगेन अपना हाई लगाने के बाद अगेन अब ड्रॉप हो रही है। यानी कि अब यहाँ पे इस लोइस पॉइंट का तो ब्रेक होना बनता है प्रॉपर लॉजिक के साथ। क्यों लॉजिक, क्योंकि मार्केट एक टाइम दो टाइम, और यहाँ पे देखो इस लोइस पॉइंट की स्विंग लो भी बनाया हुआ है, तो ये भी एक लोइस पॉइंट मौजूद है, ठीक है। यानी कि अब मार्केट के इन्हीं लोस को हिट करना, ये डबल बॉटम भी बन रहा है। यहाँ पे देखो ना इसका रीज़न क्या है बाय करने का। हम यहाँ पे अगर नीचे बाय प्लान करेंगे तो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, ये लिक्विडिटी प्राइस होगी, इसी लिक्विडिटी बिहेव पे हम फिर जो बाय प्लान कर सकते हैं। अब मैं फिर अगेन बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं होते, डेली के जोन ही नहीं होते, बाकायदा तौर पे ये आपके पास लर्निंग होती है। इसको आप देख के आप खुद एनालिसिस करना सीख सकते हैं। इसी वजह से इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और लाइक कमेंट लाजमी करें, और हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू ज्वाइन भी लाजमी कर लें, ठीक है। उसके साथ साथ अब हमारे पास ये एक लेवल आ रहा था डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस लेवल को मार्क करें तो यहाँ पे देखो ये सेल साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप था ना, अब यही जो फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड के लिए कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, क्योंकि इसने इससे लेवल्स को ब्रेकआउट दिया
अब अगेन इसी लेवल्स को रीटेस्ट करके मार्केट बाय साइड जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का लोइस्ट पॉइंट भी है, इसके नीचे लिक्विडिटी प्राइस भी है और ये डेली की सपोर्ट भी पड़ी हुई है, यानी कि इस जोन्स को हम थोड़ा सा अगर इसके साथ अलाइन कर लें ना तो हमारे लिए ये बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस सपोर्ट के नीचे कर लें, यानी कि आज के दिन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो हमने रिफ़ाइन किया है, प्रॉपर रिफ़ाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि ये 3900 आपने क्या करना है, 3996 से लेके ऊपर 3906 का एरिया, ठीक है, 3906 का एरिया, यानी कि 4006 और 3996 का एरिया आज के दिन के लिए ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उसके बाद सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी को विद लॉजिक के साथ हम रिफाइन करें तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा H4 का, और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अलाइन करते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट जो है जोन कौन सा मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें एक इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैब हुई है ना, यहाँ पे देखो टैब होते ही मार्केट बाय साइड गई है। अब इसकी जो लोइस्ट पॉइंट है वो ये लिक्विडिटी बन सकती है, यानी कि ये लोइस्ट पॉइंट। अब इस लोइस्ट पॉइंट यानी कि एक लिक्विडिटी का प्राइस का काम करेगा, इस लो के नीचे हमारे पास जोन बन जाएगा। ये एक थोड़ा सा अगर इसको हम ऊपर तक कर लें यहाँ तक, ठीक है, इस लो को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे ऊपर से। अब इसका लॉजिक क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक की मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक मरतबा रिजल्ट दे चुकी है ना, तो अब इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अगेन आपको यहाँ से बाय साइड रिएक्शन देखने को दे सकती है। इसकी अगर वैल्यू शेयर कर दूँ बाइंग जोन की आज के दिन के लिए, जो हमारा सेकेंड बाइंग जोन है वो 3963 से लेके 3950 का एरिया लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, 50 का एरिया। थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ से अपने जोन्स को देख लेना है, ठीक है। और कल मैंने आपको प्रॉपर आपको कन्फर्मेशन भी बताई थी, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने बाइंग वहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ प्लान करनी है, ठीक है। आज के दिन के लिए ये हमारे पास 2 बाइंग जोन रिफाइन करके प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको शेयर कर दिए। उसके साथ अब हम सेलिंग जोन की बात करें तो हम इसको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। छोटा टाइम फ्रेम हमें बताएगा इन्हीं लेवल्स को, एक जस्ट मिनट में डिलीट कर देता हूँ ताकि ये जो हमें डिस्टर्ब ना करें, अगेन से हम एनालिसिस स्टार्ट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें ये लोइस्ट पॉइंट पे यानी कि लिक्विडिटी प्राइस थी, उन्हीं प्राइस पे मार्केट टैप करके अब अगेन बाय साइड जा सकती है। ये देखो यहाँ से भी मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकती है बाय साइड, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। मुझे लगता है कि हमारा मार्केट आज बाइंग जोन टैप कर सकती है ईजीली। और अगर उसके बाद यहाँ पे देखें ये पूरा फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ये क्या था, ये गैप था वीक का, यानी कि जब मार्केट ओपन हुई थी उसने गैप छोड़ा था, उसके देखो गैप को फिल करके मार्केट डाउन साइड ड्रॉप होगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी बताया था। अब मार्केट क्या करेगी, इस गैप को कंप्लीट फिल कर सकती है। अगर मार्केट अब बाय साइड जाती है तो कंप्लीट फिल कर सकती है। इसका अगर वैल्यू शेयर कर दो तो कंप्लीट फिल यहाँ पे हो जाता है 10 से, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी कि 4010 से लेके 4110 से लेके और इसकी हाई के ऊपर अगर देखें 4021 का एरिया, 4121 का एरिया, यानी कि ये वाली कंप्लीट कैंडल एक ट्रैप कैंडल समझ ले बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हैं आज के दिन के लिए अगर मार्केट इस पे जाती है तो। अब यहाँ पे देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी बन चुकी है। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को हंट करने जाती है, अभी देखो डबल टॉप भी बन चुका है, उसके बाद मार्केट में प्रीवियस लिक्विडिटी बाकी सारी हंट की हुई है, ठीक है। तो इधर से मार्केट के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ड्रॉप हो सकती है 4110 से लेके 4121 का एरिया, ठीक है। और अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स को फिर ब्रेकआउट देती है तो फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग लेवल बन जाएगा तो उसके रिटेस्ट पे फिर हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये एक स्विंग हाई पड़ा है, ये डबल स्विंग हाईस पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे। ये आज के दिन के लिए एनालिसिस होते हैं, जो भी एनालिसिस होंगे आपने इसको रात 12 बजे के बाद कोई भी जोन प्ले नहीं करना, उससे पहले बनते हैं।
तो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उससे बाद में फिर क्योंकि नया डे ओपन हो जाता है तो फिर आपको नए दिन के एनालिसिस वगैरह मिलेंगे। अगर इसकी जोन की वैल्यू शेयर करूं तो ये 4186 से लेके 4200 का एरिया है, ठीक है। ये दो जोन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बाइंग के दो जोन शेयर कर दिए आपके लिए सेलिंग के लिए। अब थोड़ा सा हम करंट बिहेवियर पे बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो डाउन साइड को शिफ्ट किया है। कैसे शिफ्ट किया है, क्योंकि 15 मिनट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक लो था, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब अगेन उसने लोइस पॉइंट को कर दिया ब्रेक। यानी कि अब मार्केट में अगर इसको हम देखें तो यहाँ से मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है, इसी लो से लेके इस हाई तक मार्क करें तो ये हमारे पास 50% के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। यानी कि इस प्राइस पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और इस प्राइस से यानी कि मार्केट सेल साइड करेक्शन लेके हमारे बाइंग लेवल तक जा सकती है। और अगर मार्केट इसी हाइस के ऊपर कोई क्लोजिंग वगैरह देती है, यानी कि इन हाइस के ऊपर कोई क्लोजिंग वगैरह देती है, विक वगैरह लगा दे, तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है। क्लोजिंग देती है तो फिर आप यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट ड्रॉप होके, यानी कि ऐसे मार्केट अगर जाती है या इधर से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि मार्केट इधर से ऐसे ड्रॉप हो सकती है इस बाइंग जोन से, और देन यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। और अगर इधर से मार्केट ना गई तो अगेन मार्केट फिर क्या प्लान कर सकती है, अगेन जस्ट अ मिनट, अगेन फिर मार्केट जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, बाइंग प्लान करेंगे प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ। अच्छा, कल के दिन मैंने आप लोगों को एक कन्फर्मेशन जोन बताया था कैसे लेते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बात कर लें, क्या उस पर वर्क हुआ था कि नहीं। जैसे देखो कल के दिन के लिए आपके पास जो जोन मार्क किया था, हम उसको अगेन से थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ताकि आपको कन्फर्मेशन लेनी आ जाए। यहाँ पे देखो 24 से लेके 15 का एरिया था ना जो हमारा कल के दिन के लिए बाय का जोन था, ये 15 का जोन था। इसी जोन को हमने क्या किया, पूरा अगेन से मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद इसको छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 3 मिनट पे अगर बड़ी कन्फर्मेशन लेनी है तो 5 मिनट में थोड़ा सा जल्दी एंटर होना है तो फिर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशंस के लिए। अब यहाँ पे देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टैप करती है तो मैंने आपको बोला था जब ट्रेंड रिवर्स हो आपने क्या करना है, अगेन से ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको आइडिया होगा कि जब मार्केट ऐसी जोन पे टैब होती है, यहाँ पे टैब होने के बाद बाय साइड गई, इसने देखो इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। अगेन मार्केट ऐसे ही आती है, उसने क्या किया, लोइस पॉइंट को स्वीप किया, अगेन बाय साइड ट्रेंड रिवर्स यहाँ पे भी मार्केट ने नहीं किया। अगेन मार्केट देखो ड्रॉप होती है और अगेन हाईएस्ट पॉइंट के पास जाती है, ये देखो फिर अगेन ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाया हुआ है कि हाईज अपने हाईज को ब्रेक नहीं करी छोटे टाइम फ्रेम। हम ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, ये वाला हाईस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग दी, जैसी क्लोजिंग दी इसके रीटेस्ट पे फिर आपने क्या करना, जब ऐसी मार्केट रीटेस्ट करना है, यहाँ पे देखो फिर वैल्यू गैप भी बना हुआ था, इसी रीटेस्ट पे फिर आपने क्या करना है, बाय प्लान करना है, ठीक है। ऐसी रीटेस्ट पे आपका यहाँ पे बाय होगा इसी प्राइस पे, जस्ट अ मिनट, और आपका लोइस अपना जो एसएल है आपने आप वो अपना, यानी कि अगर तो आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है तो आप बिल्कुल अपना रिफाइन करके एसएल यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा फिर आपने जोन से नीचे ही रख लेना है, जोन या बिल्कुल जो लोइस पॉइंट लगा होगा उसी लोइस पॉइंट के नीचे। और आपने कितना टारगेट लेना है, 1/2 मिनिमम 1/2 आप लेना है। जब मार्केट इधर तक मूव हो जाए ना 1/1, जैसे देखो ये 1/1 मूव हो चुका था यहाँ पे, जैसे 1/1 मूव हुआ कुछ हाफ बुक कर लो, एसएल को थोड़ा सा ट्रायल कर लो नीचे लोइस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे आप अपना 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रख के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने कितना ज़्यादा आपको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करवा के दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें
तो ये एक ट्रेड हो, अच्छी ट्रेड हो, इसको लॉन्ग होल्ड करें तो आपको मार्केट जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। वो ट्रेडर नहीं होता जो हर सारा दिन ट्रेड 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 करता रहे। एक ट्रेड हो, अच्छी ट्रेड हो, उसको ही अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने लेवल्स पे आने का वेट करता है और लेवल्स के बिना ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर रहे होते हैं बार बार इनबॉक्स में, ट्रेड दे दो ट्रेड दे दो ट्रेड दे दो। ऐसे ट्रेड नहीं होती। ट्रेड आप लोगों को मैं बिल्कुल देता हूँ, इंशाल्लाह मैं अगेन से आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखा करें। अच्छी ट्रेड एक हो, दिन में एक ही ट्रेड मिल जाए वो ही इनफ होता है, ज़रूरी नहीं होता कि सारा दिन ट्रेड करनी मिलती है। ठीक है, अब मार्केट अब आप देखिए हमारे लेवल्स मौजूद हैं, अब क्या पता मार्केट इधर ही कंसोलिडेशन करती रहे, हमारे लेवल्स पे आए ना, तो हमारे लेवल्स पे नहीं आएगी तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, अगर लेवल्स पे आती है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आप लोगों को मैं एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ, सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ, तो अब आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। ऐसे ना इनबॉक्स में जाके मैसेज करना स्टार्ट कर दें, ट्रेड दे दें ट्रेड दे दें ट्रेड दे दें, यकीन करें इतने मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाजमी करना है और अपने राय लाजमी शेयर करनी है। और कल अगर जिसने प्रॉफिट जनरेट किया तो लाजमी कमेंट में बताया करें कि हमने आपके एनालिसिस के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया है। ऐसे एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।